हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा अभी हमने देखो ये पढ़ा था कि हास्याकरण क्या होता है। कि हास्याकरण होता है कि वस्तु है, व्यक्ति होता है या वस्तु होती है, वो चीजों के केंद्र में नहीं होती, यानी वो सेंटर में नहीं होती, उनको किनारे पर धकेल दिया जाता है। जैसा भारत में मुस्लिम समुदाय है, राजेंद्र सच्चर समिति ने यह ऑब्जर्वेशन किया था और यह निष्कर्ष निकाला कि मुस्लिम जो समुदाय है वो एक हाशियाई समुदाय है और उसको मूलभूत सुविधाएं हैं या और अन्य समुदायों की अपेक्षा उनको कम सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। अब इस हाशियाई समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, कि जो हास्याकरण की जो समस्या है हमारे समाज में, उस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि हास्याकरण से निपटना, हाशियाई तबकों के लिए कानून। अब सरकार ने जो हाशियाई तबके हैं, जो किनारे पर जो तबके हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ कानून है वो बनाए हैं। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई है। कि हमारे देश में जो हाशियाई तबके हैं, जो किनारे पर जो तबके धकेले गए हैं, उनके लिए कुछ खास नीतियां और कानून है वो बनाए गए हैं। बहुत सी नीतियां या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। यानी बहुत सी जो नीतियां हैं और योजनाएं हैं, उनके लिए कुछ समितियां बनाई गई और उन समितियों ने यह सिफारिश की कि भाई इन हाशियाई समुदायों के लिए कुछ नीतियां और कानून है वो बनाए जाने चाहिए। तो ये नीतियां और कानून कुछ समितियों पर ही आधारित, उन्होंने जो सिफारिश की उन सिफारिशों पर ही आधारित है। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, इसको प्रोत्साहन किया जाए, इसको मोटिवेट किया जाए। संविधान को लागू करने के लिए, इन भारतीय संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी में जो जंगलों में रहती वो आबादी, जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित शब्द का अर्थ होता है दबा हुआ या कुचला हुआ, या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। कि जहां पर दलित आबादी ज्यादा है या जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र, वहां पर केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो विशेष प्रकार की जो योजनाएं इनके लिए बनाई गई है, इनका विकास करने के लिए, कि भाई कैसे ये अपना विकास करें और ये मुख्य धारा से जुड़ सके। तो इनके लिए कुछ विशेष योजनाएं है वो लागू करती है। कुछ जरूरी सुविधाएं, कि इनके लिए कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया यानी उपलब्ध कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है। कि इनको कुछ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा सरकार इनके लिए कुछ कानून है, उन कानूनों का भी इस्तेमाल करती है, ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। कि जो व्यवस्था में असमानता है, जो व्यवस्था में निहित असमानता है, उसको खत्म करने के लिए वो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर उस असमानता को खत्म करने के लिए जो ठोस कदम है वो उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक कानून या नीति है। कि आरक्षण की जो व्यवस्था है, रिजर्वेशन, वो इसी तरह का एक कानून है या एक नीति है। आरक्षण जब लागू किया गया तो इस बात को ध्यान में रखकर लागू किया गया था कि दलित आबादी या जनजातीय आबादी जो मूल विकास में काफी पीछे थी, कि वो उनको आरक्षण दिया जाए, सरकारी नौकरियों में या सरकारी कार्यों में उनको आरक्षण दिया जाए, और वो जो हायर तबका था, जो ऊंची जनजाति थी, उसके बराबर वो आ जाए। क्योंकि पहले ऐसा था कि जो नीची जनजाति के लोग थे या नीची जाति के जो लोग थे, दलित लोग थे, उनको आगे बढ़ने के अवसर है वो नहीं प्राप्त होते थे, तो वो काफी पीछे रह गए थे। तो सरकार ने ये एक नीति अपनाई कि भाई इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं या इनको छूट दी जाए कि ये मुख्य धारा से जुड़ सके और जो ऊंची जाति के लोग थे उनके बराबर आकर ये अपना विकास है वो कर सके। तो आरक्षण की एक नीति है वो लागू की गई। अब शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून भी महत्वपूर्ण है। अब शिक्षा संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में दलितों के लिए जो सीटें हैं
वो आरक्षित होती हैं, कि रिजर्व सीट होती हैं, उन रिजर्व सीटों के ऊपर सिर्फ दलितों के बच्चों को ही एडमिशन, शिक्षा संस्थानों में एडमिशन, और सरकारी नौकरियों में दलितों के बच्चों को ही नौकरी है वो मिलती है, क्योंकि उनमें जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको उसमें जगह है वो नहीं मिलती। उसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते हैं सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को उसमें जगह है वो मिलती है। सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून भी महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में, यानी यूनिवर्सिटी वगैरह में या स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए, या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, कि जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थान में जैसे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में, ठीक है, या सरकारी नौकरियों के लिए जो अप्लाई करते हैं, आवेदन देते हैं दाखिले के लिए, या जो नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति या जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उनको अपनी जाति का या जनजाति का प्रमाण पत्र, यानी इनकी एक, कहते हैं कि एक सर्टिफिकेट बनती है जाति या जनजाति की, भाई हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, तो एज ए एविडेंस इनको अपनी जाति या जनजाति का एक प्रमाण पत्र है, सबूत के तौर पर उसको दिखाना पड़ता है कि हम इस कैटेगरी से हैं। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है, अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है, तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। अगर वो दलित जाति या जनजाति वो खास सूची में है, तो उस खास सूची का उम्मीदवार है वो आरक्षण का बेनिफिट है वो उठा सकता है। देखो स्टार्टिंग में ये जो आरक्षण लागू हुआ था, ये इसलिए लागू हुआ था कि भाई ये लोग हैं, ये विकास में काफी पीछे थे, पहले इनको दलितों को अछूत समझा जाता था, इनको आगे बढ़ने के अवसर है वो नहीं मिले थे, तो सरकार ने सोचा कि भाई ये तो काफी पीछे रह गए हैं, तो इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो लागू की, भाई इनको आरक्षण दिया जाए, सरकारी नौकरियों में इनको आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, इनको जॉब मिल जाएगी, ये विकास करेंगे और ये मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो आरक्षण लागू हुआ था वो 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो गई और कोई भी पार्टी है वो इसको खत्म नहीं करना चाहती, और फिर इसको आगे 10 वर्ष करके इसको एक्सटेंड करते जाते हैं, और ये आगे आगे एक्सटेंड है वो होता जाता है। और देखना आने वाले टाइम में जो आरक्षण की जो समस्या है ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होगी, यानी लोगों को इससे बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और लोगों के, सरकार के लिए भी यह एक कठिन समस्या हो जाएगी कैसे रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। क्योंकि अगर रिजर्वेशन खत्म करेंगे तो दलित जाति के लोग हैं उनको बुरा लगेगा, अगर रिजर्वेशन खत्म नहीं करते हैं तो जनरल कैटेगरी के हैं वो आवाज उठाने लग गए हैं कि भाई रिजर्वेशन है वो खत्म किया जाए। अब नेक्स्ट आता है इसमें दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, कि दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाए। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं, कि हाशियाई और दलित जो समुदाय हैं उनको शोषण से बचाने के लिए हमारे देश में कई कानून और नीतियां हैं वो बनाई गई हैं। जैसे अगर आप किसी जाति के आधार पर किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या छुआछूत के आधार पर उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अगर वो कोर्ट में याचिका लगा सकता है तो आपके ऊपर उस मुकदमा है वो चल सकता है, और उस मुकदमे में आपको 3 महीने की या 6 महीने की सजा हो सकती है, और आपको कुछ जुर्माना है वो भी लगाया जा सकता है। बहिष्कार का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकाल देने या प्रतिबंधित कर देने से है, कि बहिष्कार का मतलब किसी व्यक्ति को या तो समूह से बाहर निकाला जाता है या उसको प्रतिबंधित है, उसके ऊपर बैन है वो लगा दिया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, कि ये एक अधिनियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया 1989 में, दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ, कि उस समय जो सरकार है उसके ऊपर भारी दबाव था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे, कि उस समय सरकार के ऊपर काफी दबाव बनाया जा रहा था कि वह दलितों के लिए और
जनजातियों के साथ जो रोजमर्रा की जिंदगी में रूटीन लाइफ में जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उसके लिए वो सरकारों ठोस प्रयास करे, ठोस कार्रवाई करे। आग्रही उस व्यक्ति या समूह को कहा जाता है। आग्रही क्या होता है कि आग्रही उस व्यक्ति या समूह को कहा जाता है जो पुरजोर यानी पूरे जोर से तरीके से अपनी बात रखता है, यानी पूरी पावर के साथ अपनी जो बात है वो सामने रखता है, उसको आग्रही कहा जाता है। आग्रही, ठीक है।